न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। अरब सागर में बड़ा हादसा टला, ताबुर राणा को फांसी देने सभी पार्टियां हुई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने श्री हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, भीम, वज्र, हनुमान और मारुति के रूप में महारुद्र वानरे, अंजनी सुता, रामदूता, प्रभंजना, शक्ति, बुद्धि, भक्ति और समर्पण के प्रतिमूर्ति, संकट मोचक मारुति राया का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे तथा हर घर में सुख, समृद्धि और शांति, सफलता और संतोष का वास हो। श्री मारुति राय के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है। तो वही सब ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने श्री हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, भीम, वज्र, हनुमान और मारुति के रूप में महारुद्र वानरे, अंजनी सुता, रामदूता, प्रभंजना, शक्ति, बुद्धि, भक्ति और समर्पण के प्रतिमूर्ति, संकट मोचक मारुति राया का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे तथा हर घर में सुख, समृद्धि और शांति, सफलता और संतोष का वास हो। श्री मारुति राय के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है। तो वही सब ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने श्री हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, भीम, वज्र, हनुमान और मारुति के रूप में महारुद्र वानरे, अंजनी सुता, रामदूता, प्रभंजना, शक्ति, बुद्धि, भक्ति और समर्पण के प्रतिमूर्ति, संकट मोचक मारुति राया का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे तथा हर घर में सुख, समृद्धि और शांति, सफलता और संतोष का वास हो। श्री मारुति राय के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है। तो वही सब ने भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। अगली खबर, अरब सागर में बड़ा हादसा टला। मुंबई के अरब सागर में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट तकनीकी खराबी के कारण डूबने लगी। बोट में पानी भरने की वजह से यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन समय रहते पास में मौजूद अन्य बोट कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। यह घटना शुक्रवार शाम की है, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट में अचानक तकनीकी खराबी आई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी समस्या के कारण बोट में पानी भरने लगा। देखते ही देखते बोट डूबने की कगार पर पहुंच गई, जिससे उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त पास में ही कुछ अन्य बोट से मौजूद थी, जिनके कर्मियों ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। इन बोट कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से डूब रहे बोट की ओर रुख किया और बचाव कार्य शुरू किया। मुंबई के अरब सागर में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट तकनीकी खराबी के कारण डूबने लगी। बोट में पानी भरने की वजह से यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन समय रहते पास में मौजूद अन्य बोट कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। यह घटना शुक्रवार शाम की है, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट में अचानक तकनीकी खराबी आई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी समस्या के कारण
बोट में पानी भरने लगा। देखते ही देखते बोट डूबने की कगार पर पहुंच गई, जिससे उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त पास में ही कुछ अन्य बोट से मौजूद थी, जिनके कर्मियों ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। इन बोट कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से डूब रहे बोट की ओर रुख किया और बचाव कार्य शुरू किया। मुंबई के अरब सागर में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट तकनीकी खराबी के कारण डूबने लगी। बोट में पानी भरने की वजह से यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन समय रहते पास में मौजूद अन्य बोट कर्मियों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। यह घटना शुक्रवार शाम की है, जब मांडवा से गेटवे की ओर जा रही एक यात्री बोट में अचानक तकनीकी खराबी आई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी समस्या के कारण बोट में पानी भरने लगा। देखते ही देखते बोट डूबने की कगार पर पहुंच गई, जिससे उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त पास में ही कुछ अन्य बोट से मौजूद थी, जिनके कर्मियों ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। इन बोट कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से डूब रहे बोट की ओर रुख किया और बचाव। ताबूर राणा को फांसी देने सभी पार्टियां हुई एक। 24/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों में एक से एक तहव्वुर राणा को भारत में लाने के बाद NIA उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच देश में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग उठ रही है। इस पर विपक्ष ने भी समर्थन दिया। शिवसेना UBT ने भी तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की है। UBT का कहना है कि राणा को वही मुंबई के चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। संजय राउत ने तो कुलभूषण जाधव को वापस लाने की मांग भी रखी है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस आतंकवादी को जल्द से जल्द वही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जहां 26/11 हुआ था। इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि सभी दलों की राय एक जैसी है। उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख सके कि भारत आतंकवाद पर बातचीत नहीं करेगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों में एक से एक तहव्वुर राणा को भारत में लाने के बाद NIA उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच देश में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग उठ रही है। इस पर विपक्ष ने भी समर्थन दिया। शिवसेना UBT ने भी तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की है। UBT का कहना है कि राणा को वही मुंबई के चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। संजय राउत ने तो कुलभूषण जाधव को वापस लाने की मांग भी रखी है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस आतंकवादी को जल्द से जल्द वही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जहां 26/11 हुआ था। इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि सभी दलों की राय एक जैसी है। उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख सके कि भारत आतंकवाद पर बातचीत नहीं करेगा। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों में एक से एक तहव्वुर राणा को भारत में लाने के बाद NIA उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच देश में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग उठ रही है। इस पर विपक्ष ने भी समर्थन दिया। शिवसेना UBT ने भी तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की है। UBT का कहना है कि राणा को वही मुंबई के चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। संजय राउत ने तो कुलभूषण जाधव को वापस लाने की मांग भी रखी है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस आतंकवादी को जल्द से जल्द वही फांसी पर लटकाया जाना चाहिए जहां 26/11 हुआ था। इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि सभी दलों की राय एक जैसी है। उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख सके कि भारत आतंकवाद पर बातचीत नहीं करेगा। यही मांग है और मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने ये कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, US में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वही उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी, मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, राष्ट्रपति दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता। अब वक्त हो जाता है, कवरेज से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें।
बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।